कर दी हैं। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश निरस्त किए गए हैं। स्वीकृत अवकाश यानी जो अप्रूव हो चुकी हैं छुट्टियां, सीसीएल और पीएल भी निरस्त कर दी गई हैं। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। उदयपुर समेत कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षक संगठनों ने अवकाश निरस्त करने का विरोध जताया है। तो बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से सभी अवकाश टीचर्स के निरस्त कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अवकाश निरस्त किए हैं और ये इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जो स्वीकृत अवकाश यानी पहले से जो अप्रूव हो चुकी हैं छुट्टियां या फिर सीसीएल हैं, पीएल हैं, सभी कैंसिल कर दी गई हैं। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। उदयपुर समेत कई जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं और इस बीच शिक्षक संगठनों को जब ये जानकारी लगी तो उनकी तरफ से अवकाश निरस्त करने का विरोध जताया जा रहा है। विभाग का तर्क है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षकों की कमी के चलते अवकाश निरस्त किए गए हैं। वहीं जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि ये सही नहीं है। शिक्षक संगठनों की तरफ से अवकाश निरस्त किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बोर्ड की परीक्षाओं के चलते सभी अवकाश शिक्षा विभाग की तरफ से निरस्त कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने इस निरस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया है। वराहा इंफ्रा लिमिटेड ग्रुप पर रेड जारी है और जोधपुर में आईटी की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। 50 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और विदेशी मुद्रा मिलने की सूचना है। आयकर चोरी को लेकर बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। तो वराहा इंफ्रा लिमिटेड पर रेड डाली गई है। जोधपुर में आईटी की कार्रवाई का यह चौथा दिन है और 50 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मचारी अधिकारी कार्रवाई में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ग्रुप के ठिकानों से कैश, सोना और विदेशी मुद्रा मिलने की सूचना मिल रही है। आयकर चोरी को लेकर भी बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। इनकम टैक्स की बड़ी टीम इस कार्रवाई में जुटी हुई है। 50 से ज्यादा इनकम टैक्स के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जो इस कार्रवाई में शामिल हैं और इस दौरान जानकारी मिल रही है कि नकदी, सोना और विदेशी करेंसी भी मिली है। तो जोधपुर में वराहा इंफ्रा ग्रुप पर यह आयकर के छापे का चौथा दिन है। लगातार चौथे दिन ये आयकर अधिकारी जांच की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आयकर छापों में अब तक 1 करोड़ कैश जब्त किया गया है। छापे की कार्रवाई में 1 करोड़ 90 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। 15 से ज्यादा शेल कंपनियों से काले कारोबार का खुलासा भी सामने आ रहा है। शेल कंपनी से अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। शेल कंपनीज की आयकर विभाग गहनता से जांच कर रहा है। ग्रुप संचालक मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शेल कंपनी के डमी निदेशकों से भी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ा ये मामला सामने निकलकर वराहा इंफ्रा ग्रुप का काली कमाई का सामने आ रहा है और इसको लेकर यहां लगातार इनकम टैक्स की बड़ी टीम अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है और कई बड़े खुलासे भी यहां पर हो रहे हैं और पूछताछ का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। शेल कंपनीज बड़ी मात्रा में यहां पर कहें कि बड़ी संख्या में यहां पर सामने आई हैं। उन शेल कंपनीज के जरिए ही यह काला खेल खेला गया है और उसी की जांच यहां पर की जा रही है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं पिछले 4 दिनों से, इस वक्त की अपडेट उनसे लेते हैं। तो पूछताछ भी हो रही है और कई सारे जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है इनकम टैक्स की बड़ी टीम की तरफ से। चंद्रशेखर, जब लगातार कार्रवाई की जा रही है, करीब 50 से अधिक आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी घर में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात करें तो घर में जितने भी लोग थे, जिसमें परिवार के सदस्यों के अलावा यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को सभी को जो है घर से बाहर नहीं आने दिया गया है। सभी के मोबाइल बंद करवा दिए गए हैं और लगातार आयकर विभाग के कर्मचारी जो है सारे दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। हालांकि सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और जो कीमती धातु है जिसमें सोना और आभूषण इत्यादि मिले हैं। और इसके अलावा जो अगर बात करें तो जो बेनामी संपत्ति का आय व्यय का ब्यौरा भी इनके पास से जो है जब्त होने की जो खबर आ रही है। साथ ही बात करें तो जो पूरा इन्होंने आयकर चोरी का जो
खेल को अंजाम दिया है, ये सेल कंपनियों के माध्यम से दिया है, जो कि छद्म दस्तावेजी कंपनियां होती है, जो कि सिर्फ पेपर्स में होती है, उनके माध्यम से जो है आयकर चोरी की गई है। और अब संभवतः आज शाम को या कल जो है पूरी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद बड़ा खुलासा होगा। और ये माना जा रहा है कि अब तक की जोधपुर के इतिहास की सबसे बड़ी जो है आयकर विभाग की चोरी का मामला जो है सामने आ सकता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आप नजर बनाए रखें, जो भी जानकारी मिलती है दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयकर विभाग की तरफ से छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। चौथा दिन है आज। 50 से ज्यादा इनकम टैक्स के कर्मचारी जुटे हुए हैं कार्रवाई को अंजाम देने। शेल कंपनीज का खुलासा हुआ है। शेल कंपनीज के जरिए ऐसे डमी डायरेक्टर्स वहां बना दिए गए और शेल कंपनी के जरिए वहां नुकसान दिखाने की बात सामने आ रही है और बड़ा खेल यहां पर पैसों का हेरफेर का सामने आ रहा है। और यह भी बात निकल कर आ रही है सामने कि कैश, विदेशी करेंसी और सोना भी जब्त किया गया है। अच्छा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज होनी है और गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा होनी है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में बैठक होगी। पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौजूदा सरकार की तरफ से मंत्रिमंडलीय समिति की आज बैठक होनी है और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। और मुख्य तौर पर जो आखिरी 6 महीने थे सरकार के कार्यकाल के, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में आज बैठक होगी और 6 महीने के फैसलों की मुख्य तौर पर समीक्षा होगी। जो 6 महीने आखिरी कार्यकाल के थे, कार्यकाल के आखिरी 6 महीने थे अशोक गहलोत सरकार के, उनके फैसलों की समीक्षा की जाएगी। उन फैसलों की समीक्षा करते हुए ये जाना जाएगा कि आखिर जो फैसले लिए गए वो कितने जनता के हित में थे और किस जल्दबाजी में फैसले लिए गए, कितनी उनकी जरूरत थी। इसी लिहाज से समीक्षा होगी। बाबूलाल दायल हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो बाबूलाल, पहले भी ये जानकारी आई थी कि समीक्षा की जाएगी, अब मीटिंग के जरिए इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। पहले भी एक बैठक हो चुकी है और आज फिर से जो है मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हो रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में नॉन बीएसआर की कीमतों को यानी कि नजरअंदाज करके, बीएसआर की दरों को नजरअंदाज करके काम दे दिए गए थे और बीजेपी की सरकार आने के बाद इनको लगता है कि उसमें सैकड़ों करोड़ रुपयों का घपला किया गया और मनचाही दरों पर लोगों को काम दिए गए और इससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। तो उसको लेकर के और समीक्षा बैठकें लगातार चल रही हैं। उन कामों की पड़ताल की जा रही है जिनमें भ्रष्टाचार हुआ था। तो परतें उधेड़ने की कोशिश हो रही है भजनलाल सरकार की ओर से। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के कार्यकाल में जो काम हुए, जो फैसले लिए गए, अब उनमें देखा जा रहा है कि किसमें कितनी अनियमितताएं हुई, कितना भ्रष्टाचार हुआ। तो उसको लेकर समीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, उसकी बैठक आज भी होने जा रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर उसकी अध्यक्षता करेंगे और कई और मंत्रियों को भी बुलाया गया है। जिन भी महकमों से जुड़े हुए प्रकरण हैं उनके मंत्रियों को बुला करके और चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरी 6 महीनों में सरकार ने जल्दबाजी में चहेतों को उपकृत करने के लिए जिस तरह से नियमों को, कानूनों को धक्का बताया, तो उनका जितने भी जो फैसले लिए गए थे उनकी पड़ताल करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। बाबूलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।